वेलकम। दुबे MP जबलपुर से, क्योंकि समय से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाई हूँ, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। जॉब मेरा थोड़ा सा है, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। बट शायद काफी लोग जानते हैं कि मैं 2 ईयर से लगभग एटॉमी कर रही हूँ सर के साथ। आरती दीदी, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनके साथ में हम लोग एक फैमिली की तरह हैं और एटॉमी का ये बिजनेस कर रहे हैं। बट ऐसे काफी मेंबर हैं जिनसे आज मैं पहली बार मिल रही हूँ, जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। तो उन सभी मेंबर्स का, जो न्यू आए हैं, जो पुराने हैं, जो आने वाले हैं और जो अभी प्रेजेंट है, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजना दुबे MP जबलपुर से। आज जो ये एटॉमी की फैमिली है, तो इसको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए RM शर्मा जी ने बहुत मेहनत की है। एक एक मेंबर को तराशा है, एक एक मेंबर को। यहाँ जो बैठे हैं नए, वो तो थोड़ी बहुत ही वाकिफ होंगे, बट जो पुराने हैं उनको पता है कि किस तरह से उन्होंने रास्ता दिखाया है। एक तरह से सारे लोग अंधेरे में चल रहे थे। जब ये बिजनेस ज्वाइन किया तो किसी को कुछ नहीं पता कि बिजनेस में करना क्या है। प्लान सबको पता है, सब जानते हैं प्रेजेंटेशन कैसे देना है, पर किस मोमेंट पे किसको क्या समझाना है, कैसे लोगों को बताना है। हम जुड़े हैं, इनकम ले रहे हैं, लोगों तक वो इनकम कैसे पहुंचनी है, लोग पैशन के साथ, जोश के साथ, अपना समझ के इस बिजनेस को कैसे करेंगे, ये सब मोटिवेशनल जो चीजें हैं वो GW प्लेटफॉर्म से हम सभी ने सीखे हैं। और इसके जो फाउंडर मेंबर हैं वो है मिस्टर RM शर्मा सर एंड निशा मैम, जिन्होंने हम सभी को यहाँ तक पहुंचाया है। अब बात करते हैं शर्मा सर की, कि शर्मा सर ने एक अंधेरे में दिए के जैसे हम सभी के लिए काम किया है। रिसेंटली शर्मा सर ने अचीव किया है सेल्स मास्टर। इसके पहले हम सभी जानते हैं कि हमें कितना मेहनत करनी पड़ती है, सेमी सेल्स मास्टर, फिर सेल्स मास्टर, और हम सभी को एक ना एक दिन इन मंजिलों पे पहुंचना है, आगे आना है। और डेफिनेटली हम अपनी अपनी तरीके से मेहनत करते हैं, पर शायद हम वैसा नहीं कर पाते हैं जैसा हमें करना चाहिए। आज हम कैसे सेमी सेल्स मास्टर जाएं, सेल्स मास्टर जाएं, डायमंड मास्टर जाएं, इसके बारे में RM शर्मा सर एंड निशा मैम हम सभी को बताएंगे कि हमें किस तरह से लोगों को इन्वॉल्व करना, इस बिजनेस को एक्सप्लेन करना, उनको तन मन और धन से इसमें कार्य करना, कैसे उनको काम करना चाहिए, ये सभी आज बताएंगे मिस्टर RM शर्मा एंड निशा मैम। इनको बुलाने से पहले मैं कुछ 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है रातों से। मेहनत करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है रातों से। ख्वाब सच नहीं बनते खाली इन बातों से। ख्वाब सच नहीं बनते, क्योंकि ख्वाबों को पहले हम सोचते हैं, माइंड में लाते हैं, फिर उनको बनाते हैं कि क्या हम कर सकते हैं इन पे अपना काम, और काम करके क्या हमको ख्वाबों को, इन सपनों को साकार कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो उनके लिए हम जो रात में सोचते हैं, सुबह उठ के हमें भरपूर मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत हमारे RM शर्मा सर ने की और यहाँ तक पहुंचे, और हमें भी उस लेवल तक अचीव करना है, जाना है। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर RM शर्मा एंड निशा मैम को कि वो आए, और रिसेंटली जो उन्होंने सेल्स मास्टर अचीव किया है, इस यहाँ तक पहुंचने तक में उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कैसे उन्होंने इस लेवल को अचीव किया, और हम सबको कैसे वहां तक पहुंचना चाहिए, इसके बारे में आज वो बताएंगे। तो वेलकम मिस्टर RM शर्मा एंड निशा मैम। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू सो मच। और आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड यहाँ पर बैठे हुए जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, जितने भी हमारे एटॉमियंस हैं, GW फैमिली के मेंबर्स हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और काफी लंबे समय के बाद आज ये सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, और एक अजीब सी एनर्जी है साथियों। माई सेल्फ RM शर्मा,
और इस समय रिसेंटली मैं गाजियाबाद में रेजिडेंशियल हूँ और साथ में है मेरी बेटर है निशा शर्मा। तो ये 2 शब्द अपने बारे में कहें, उसके बाद फिर मैं पूरे सेशन को हैंड ओवर करूँगा। और आज हम ये आपको विश्वास दिलाने में कामयाब होंगे कि अगर आपने इस बिज़नेस को मात्र 1 साल अगर अपने दिल से कर लिया, तो जो सफलता है वो आपके कदमों को चूमेगी और आप एक लाइफ के लिए नहीं, 3 लाइफ के लिए, 3 पीढ़ियों के लिए आप सुरक्षित हो सकते हैं। ये आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा है। तो ओवर टू निशा जी। थैंक यू। नमस्कार सभी को मेरा, और सभी ऑल टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस जर्नी में हमारा यहाँ तक सपोर्ट किया, सहयोग दिया। उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जैसा कि अंजना मैडम ने बताया कि ब्रांड न्यू सेल्स मास्टर माई हवी, तो आगे की जर्नी माई हस्बैंड बताएंगे आपको कि कैसे कैसे हमने सेल्स मास्टर में अप डाउन झेला और उनको सभी को पार करते हुए हम आज इस मुकाम पर पहुंचे। तो ओवर टू शर्मा जी। थैंक यू निशा जी, थैंक यू सो मच। और एक बार मेरी तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन GWA के इस ऑसम सेशन के अंदर। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि इंसान अगर अपने आप से क्वेश्चन करे तो सारे जो आंसर हैं उसको खुद ब खुद ईश्वर उपलब्ध करा देता है। देखिए ये संसार, ये जिंदगी, ये सफलता, ये असफलता, मान सम्मान, जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वो बाहर नहीं साथियों, वो आपके अंदर है। इस बात को हम थोड़ा सा गहराई से समझेंगे कि यहाँ पर मात्र एटॉमी का विषय नहीं है, विषय जीवन का है। ओके, एटॉमी तो हमारे लिए एक नाव की तरह है, एक जहाज की तरह है। ऐसे मान लें एटॉमी बिजनेस प्लेटफॉर्म को आप एक नाव मान सकते हैं, आप जहाज मान सकते हैं, आप जो कुछ भी मानना चाहें। ओके, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से, जिस पे चलकर, जिस पर सवारी करके और हम अपने जीवन को सफल ही नहीं बनाना चाहते, हम उसको सार्थक बनाना चाहते। इसी विषय पर बात करनी है। और ये सेल्स मास्टर जो लेवल है, जो एटॉमी बिजनेस के अंदर अचीव करना होता है, क्यों जरूरी है और सेल्स मास्टर के बाद हमें क्या महसूस होता है, ये लेवल अचीव करने के बाद ये हमको क्या सिखाता है, सारी चीजों पे आज बात करेंगे। तो बने रहिए और मेरे साथ लगभग 1 घंटे के करीब। और जितनी टीम है आपकी, या आपको जरा भी 1% अपने आप में अविश्वास है कि हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, अगर क्वेश्चन मार्क है आपके जीवन में, आपका मन अगर क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है या डाउट क्रिएट कर रहा है, तो सारे डाउट आज की आपकी टीम के और आपके क्लियर होने वाले हैं। और यही आपको चाहिए, आपको भी यही चाहिए कि सारे जो डाउट हैं बेहतर जीवन बनाने की दिशा में, वो आज सब डाउट आपके क्लियर होने वाले। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप जो कुछ भी जीवन में चाहते हैं वो आपके अंदर है, बाहर नहीं। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, एटॉमी अच्छी है, बुरी है, बड़ी है, छोटी है, कम प्रोडक्ट है, ज्यादा प्रोडक्ट है, महंगे प्रोडक्ट हैं, सस्ते प्रोडक्ट हैं, डजंट मैटर। आपको बस इतना समझना है कि एटॉमी वो एक साधन है वर्तमान में और भविष्य का, जो आपको, जो भंवर वाली जो नैया है, भंवर है, उसमें एक नाव की तरह एटॉमी आपके जीवन में काम करेगा। और ये निश्चित है।
निश्चित इसीलिए है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, कोई साल का 50 लाख कमा रहा है, कोई 80 लाख कमा रहा है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है, कोई 1.25 करोड़ कमा रहा है। देखिए, ये उनकी इनकम को देख के आप ये समझ तो सकते हैं कि पैसा कमाया जा सकता है और जीवन को सिक्योर किया जा सकता है। मैं ब्रांड न्यू सेल्स मास्टर RM शर्मा फ्रॉम गाजियाबाद एंड निशा शर्मा ने यात्रा अपनी शुरू की अपने जीवन की। अगर हम बात करें साथ साथ जो यात्रा की, वो 1997 से शुरू की दोस्तों, 30 मई से। हम जो मैरिड हुए वो 30 मई 1997 से हम एक दूसरे के साथ जुड़े। चीजें बड़ी दुर्लभ थी 1997 में, बिकॉज हम एक स्टूडेंट लाइफ में थे। हम जॉब ओरिएंटेड नहीं थे, हम बिजनेस ओरिएंटेड नहीं थे। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि ऐसी अवस्था में और ग्रामीण अंचल में पढ़े बड़े हुए व्यक्ति को सरवाइव करना, सेटल्ड करना बहुत टिपिकल गेम होता है साथी उस व्यक्ति के लिए। लेकिन सारी व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं को समय समय पर करेक्ट करते हुए, उनको फाइट करते हुए, उनको समझते हुए, सब कुछ करते हुए, जितनी भी टफनेस लाइफ के अंदर होती है, जितनी भी इजीनेस, जितना भी एक्साइटमेंट, जो कुछ भी लाइफ में आप के जो घटित हो रहा होता है, उसको साथ लेके आगे बढ़ना, ये एक तरह की यात्रा होती है, आपकी जर्नी होती है। तो वो साथियों, जो यात्रा हमने शुरू की 30 मई से और आज 27 नवंबर 2022 तक की जो यात्रा है, इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन आए, ओके। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं लाइफ के अंदर जिसमें हम ये माने कि हम जीवन में अद्भुत नहीं कर सकते। एक भी दिन ऐसा नहीं। अब इनके दिमाग में क्या आता है, वो आता होगा, क्योंकि मैं दिमाग पढ़ने में ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि मैं दुनिया का अनोखा आदमी बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं। इसीलिए मैं अपनी धुन में रहता हूं। बाकी का जो कुछ कोई कर रहा है वो करता रहे, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे हमारी टीम हो, चाहे समाज हो, ओके, XYZ कोई भी हो। बस मेरा फोकस ये रहता है कि मैं जीवन में जब अंतिम समय में यहां से जाऊंगा तो एक अनोखा व्यक्ति बन के जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, उस पर मेरा फोकस रहता है। इसीलिए बहुत सारी चीजें मैं अपना शांत अवस्था में करता रहता हूं, क्योंकि आप बाहरी दुनिया में अगर उलझेंगे तो शायद आप अपने जीवन को कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। अब ये बाहरी दुनिया क्या है? जो आपको अपने अंदर के अलावा जो कुछ भी दिख रहा है वो बाहरी दुनिया साथियों। अपने अंदर के अलावा जो कुछ भी दिख रहा है, जिस फॉर्म में भी दिख रहा है, वो आपका बाहरी समाज, बाहरी दुनिया, बाहरी सब कुछ है। इनको अपने परिस्थिति के अनुकूल बनाना सफलता कहलाता है। अपनी डिमांडों के अनुकूल बनाना क्या कहलाता है? सफलता कहलाता है। ठीक है ना? किसकी नजरों में? लोगों की नजरों में। आपने बढ़िया गाड़ी खरीद ली तो आप सफल हो गए। आपके अगर अकाउंट में पैसा है तो आप सफल हो गए। आप स्वस्थ हैं तो सफल हो गए। आपने कोई दौड़ जीत ली तो सफल हो गए। आपने कोई अचीवमेंट ले लिया तो सफल हो गए। ये सफलता कैसी है साथियों? ये सफलता, ये तरह की जो सफलताएं होती है वो क्षणिक सफलताएं होती है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कैसी सफलताएं हैं। ये सफलताएं क्षणिक है। कोई एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपकी सफलता को याद रखेगा, लेकिन आपको सफल नहीं, आपको सार्थक होना है साथी। सफल तो होते ही रहेंगे, क्योंकि सफलता अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरह की है। ओके, कोई
कुछ सफलता के बारे में सोचता है, कोई कुछ सफलता के बारे में कुछ सोचता है, कोई कुछ सफलता के बारे में सोचता है, लेकिन सफलता से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सार्थकता है साथी। एटॉमिक बिजनेस में सफलता और सार्थकता दोनों साथ में मिल सकती है। सबसे खास बात, मैं एटॉमिक बिजनेस क्यों कर रहा हूं, मैं इसीलिए कर रहा हूं कि यहाँ मेरे को सफलता भी मिल सकती है और सार्थकता भी मिल सकती है, दोनों चीजें साथ में। अगर सिर्फ सफलता होती तो शायद मैं इस बिजनेस को कभी करता नहीं। पहली बात, अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछे कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए बता रहा हूं आपको कि जो मैं कर रहा था वो भी बढ़िया था। अगर उसको और बढ़िया करता तो मैं बहुत पैसा कमा सकता था वहां से, लेकिन उस काम में सफलता के साथ साथ सार्थकता ज्यादा नहीं थी तो ठीक, लेकिन ज्यादा नहीं थी, क्योंकि वो भी मेरे पास एजुकेशन का सेक्टर था, तो उसमें सार्थकता भी थी। लेकिन यहाँ सार्थकता के मायने कुछ और हैं, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हमारा विषय है, जो हमारा मुख्य बिंदु है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, अलाइन उसका बिगड़ जाएगा। लेकिन आज के सेशन में बस मैं ये बात कह रहा हूं कि यहाँ बिजनेस करने से, सफल होने से आपको सार्थकता साथ में मिलती है। सार्थकता का मतलब होता है कि आपके जीवन का कुछ अर्थ निकल के आए। गाड़ी खरीदना किसी के लिए अर्थ नहीं है। आपने अपने लिए पैसा कमा के मकान बना लिया तो इसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ का मतलब होता है कि इस यूनिवर्स के लिए आपका क्या योगदान है, आपके द्वारा किए हुए कामों से। ये सार्थकता की आपको वैल्यू दिला सकता है। तो उस विषय में बात में करके अब बात करते हैं कि हमारी जर्नी कैसी रही, हमारा काम कैसा रहा, और बाकी का आप क्या क्या करें क्या क्या न करें, ये सारी चीज आपके साथ आज डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि हमारा विषय आज के सेशन के लिए है। तो आर यू रेडी? आई होप आप सब रेडी होंगे। और मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा, और गुजारिश मेरी ये है कि आप अपनी टीम के जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, मेंबर्स हैं, और भी जो भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ एटॉमिक बिजनेस को दौड़ दौड़ के करने के लिए लग जाएं, तो अभी 5 मिनट के अंदर उन सभी को इनवाइट कर लीजिएगा। आज जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, आप और आपकी एंटायर टीम बहुत तेजी से काम करने वाली है। साथी, क्या मिलता है सेल्स मास्टर जानने के बाद? क्या एहसास होता है सेल्स मास्टर के जाने के बाद? क्यों जरूरी है सेल्स मास्टर, और कैसे हम अचीव करते हैं सेल्स मास्टर? ओके, इस पे आज चर्चा करेंगे, जो आपके लिए, सबके लिए क्या है, बहुत ही नीडी सब्जेक्ट है। नीडी का मतलब यहाँ बैठे हुए हमारे जितने भी 36 पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको क्या चाहिए? सेल्स मास्टर चाहिए ही चाहिए। जिसने ले लिया है बहुत अच्छी बात है, उन सभी को बधाइयां, और जिन्होंने नहीं लिया है तो उनके लिए अग्रिम बधाइयां। और कैसे लेना है, क्या सावधानियां रखना है, इस पे हम बात करते हैं। तो साथियों, मेरी जो जर्नी इस इस बिजनेस के अंदर हुई, वो नवंबर 2019 से हुई, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि मेरे लिए ईश्वर कुछ ताना वाना बुन रहा है। देखिए, लक देखते हैं, लक बोले या ये भी जो कुछ भी कहें आप, क्योंकि मैं विशेष किसी चीज को इंटेंशन में नहीं लेके आ सकता। तो आप लक कहें या विधि का विधान कहें, ऐसे भी कह सकते हैं। लक अलग चीज होती है, विधि का विधान अलग होता है। मैं दोनों ही चीजों को मान के चल सकता हूं। विधि का विधान कहें कि मेरे बिना संज्ञान में किसी एक ऐसे व्यक्ति ने एटॉमिक बिजनेस के अंदर आईडी को रजिस्टर्ड कर दिया, बिकॉज हम पहले उनके साथ एमबीए बिजनेस किया करते थे। किस बात के लिए किया करते थे? शौक के। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में रहना मेरी कोई मजबूरी नहीं, मेरा एक सिर्फ शौक था। वो भी किसके साथ काम करने का शौक था? एमबीए के साथ काम करने का शौक था। ओके, हमेशा से। लेकिन एमबीए के साथ मैं शौक के लिए करता था, क्योंकि मुझे वर्कशॉप मिल जाए, मुझे सेमिनार मिल जाए। इसीलिए वर्कशॉप में जाना, सेमिनार में जाना मेरी इनर एनर्जी को हील करने का काम करते थे। ओके,
आपको अगर इनर हील करना है तो किसी भी डायरेक्ट स्किलिंग इंडस्ट्री के आप मीटिंग, सेमिनार, वर्कशॉप में आप जाएंगे तो आप इनर हील होंगे। ओके, इनर हील के लिए एमबीए के सेमिनार्स को ज्वाइन करने के लिए मैं शौक के लिए एमबीए बिजनेस को ज्वाइन किया। मैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ताना माना कुछ और था साथियों, कहते हैं कि आपकी विधि का विधान, आपका जीवन आपको कहां लेके जाएगा, यू डोंट नो, यू नेवर नो, आप कभी नहीं जान पाते। तो वो आईडी लगा दी एक्स पर्सन ने, और वो मुझसे, मेरा स्वभाव थोड़ा तीव्र है, उग्र भी है और स्पष्टवादी हूं, तो बहुत सारे लोग मेरे से डरते भी हैं। तो उन्होंने मुझे डरते 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 जनवरी में बताया कि मैंने आपकी आईडी एक ऐसी जगह लगा दी है जो कंपनी बहुत ही जबरदस्त है और एमबीए से किसी भी तरह से कम नहीं है। और मैंने अब तक इसीलिए नहीं बताया कि मुझे आपका बहुत डर लगता है कि आप कितना नेगेटिव लोगों के हो सकता है कि मेरा साथ भी छोड़ दो, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि आप साथ छोड़ दोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो मैंने अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए, क्योंकि हम सर्वग्राही हैं, हम सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, अच्छा भी ग्रहण कर सकते हैं, बुरा भी ग्रहण कर सकते हैं। जो काम आपने कर दिया है ठीक है, अब तक आपने हमारा मान सम्मान रखा, डर की वजह से नहीं बताया, लेकिन बताइए क्या है। तो फिर वो हमको अलीगढ़ मिलने के लिए आए और अलीगढ़ उन्होंने पूरे इस बिजनेस को डिस्क्राइब किया। तो आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट टाइम में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, तो हम हर आदमी यही सोच के या बात बता देता है कि मैं सोच के और इस पर अध्ययन कर लूं, उसके बाद फिर आपके साथ कंफर्म करते। कोई बात नहीं, आगे साथियों उसको सुन के सबको समझ के उन्होंने अपने, ये कह सकते हैं कि एविडेंस दिए ये बिजनेस क्यों बढ़िया है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता। मेरी अपनी एक आदत है कि मैं जब तक किसी भी चीज पे स्व अध्ययन न कर लूं तब तक मेरा दिमाग उसको क्या नहीं करता है, समझ नहीं पाता है साथियों। मैंने कहा ठीक है, मैं इसकी स्टडी कर लूंगा जैसे भी टाइम मिलेगा, अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर मुझे अच्छा लगता है तो फिर हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, अदरवाइज जो कर रहे हैं वही ठीक है। मैं आया, मैंने इनके साथ डिस्कशन किया कि इस तरीके से बिजनेस बता रहे हैं वो एक्स पर्सन, और देखते हैं, थोड़ा स्टडी करो। मैंने इन्हीं पे डाल दिया, मैंने इसको स्टडी करो, थोड़ा देखो कि क्या है इसमें। तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा, क्योंकि खोजबीन करने में ये नंबर 1 है। अगर कोई चीज किसी को न मिले तो ये इनसे कह दो कि ये खोजबीन करके, उसकी पीएचडी करके, ये इनके अंदर विशेषता है। तो इन्होंने ये अपना खोजबीन करती रही, लेकिन एक विशेषता ये है कि हर चीज में नेगेटिव देखती है। खोज तो लेती हैं लेकिन वो उसके नेगेटिव पार्ट को प्रमोट करती हैं। ये मैं नेगेटिव पार्ट को मानता नहीं, मैं ये मानता हूं कि दुनिया में कोई चीज नेगेटिव नहीं होती है। आपका दिल क्या चाहता है वो चीज आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट इज योर चॉइस। ये आपकी चॉइस बताती है कि आप किस चीज को आप नेगेटिव इशू में लेते हैं, नेगेटिव फैक्टर में लेते हैं, और किस चीज को आप पॉजिटिव फैक्टर में लेते हैं। ओके, ये अपना अपना टेस्ट है। मेरा टेस्ट ये रहता है कि दुनिया में नेगेटिव कुछ होता ही नहीं, दुनिया में कुछ गलत होता ही नहीं। ओके, एवरीथिंग इज इन योर फेवर इन दिस यूनिवर्स। मैं ये मानता हूं हर चीज आपके फेवर में होती है, बशर्ते आप थोड़ा सा उसको सोचने के ढंग अलग अलग चेंज कर करके देखें, अलग अलग चीज, तो हर चीज आपके फेवर होती है या हो सकती है, ठीक। ये मेरी कुछ आदतों में शुमार है, तो मैंने उस पर स्टडी किया। तो सबसे पहले मुझे क्या अच्छा लगा कि एटॉमी के प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बड़ी बेहतरीन है। क्योंकि एमबीए के जो प्रोडक्ट हैं ये माने जाते हैं कि बहुत ही महंगे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। तो मुझको एक ही बात समझ में आई, क्योंकि हम कभी सस्ते में नहीं रहे साथियों, कभी सस्ते कपड़े नहीं पहने, कभी सस्ते घर में नहीं रहे, कभी सस्ती चीजों को नहीं खरीदा। जब से मैंने अपना पैसा कमाया है तब से सस्ता नाम का जो शब्द है वो मैंने अपने जीवन में से निकाल दिया। चाहे मैंने पैसा कम कमाया चाहे ज्यादा कमाया,
लेकिन मैं सब कम क्वालिटी एंड कॉस्ट से कभी मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं अगर किसी चीज को अपने जीवन में लेके आना चाहता हूं तो सबसे पहले बताया कि मैं सेकंड हैंड किसी चीज को नहीं खरीदता। सेकंड हैंड का मतलब मैं किसी भी चीज को सेकंड हैंड नहीं खरीदता और मैं चाहता भी नहीं। जीवन में ना लेना मंजूर है लेकिन सेकंड हैंड नहीं, ये मेरी एक चॉइस रहती है। दूसरी चॉइस ये है कि मेरे अकॉर्डिंग चीज होगी तो मैं खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा नहीं, चाहे बिना 10 साल मुझे बिना उसके रहना पड़े, ये मेरे को एक्सेप्ट है। लेकिन मेरा मन जिस पे अगर खुश है, अगर वो चीज नहीं है, या तो बिल्कुल नहीं है या पूरी होनी चाहिए। इट इज माई हैबिट। ये कहते ना काम चला रहे, काम नहीं चलाता मैं कभी। तो इसी क्रम में धीरे धीरे मैंने सबसे पहले एक ही चीज समझा कि प्रोडक्ट मजेदार है और मजा आ जाएगा, इसका मतलब हम क्वालिटी को दोबारा प्रमोट करने का मौका मिलेंगे। मैंने देखते हैं और देखा बहुत सारे प्रोडक्ट की कॉस्ट तो ऐसी कि एमबे के पिताजी भी आ जाए तब भी कॉस्ट न ऐसी बना सके। मैंने मजा आ जाएगा। एक चीज ये समझ में आई इस बिजनेस में साथियों कि ये बिजनेस लोकल नहीं वोकल किया जा सकता है। ये जो दो बातें हैं, इसके बाद मुझे तीसरी बात जानने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, ना मुझे प्रोफाइल जानी, ना मुझे कैरी से मतलब, ना मुझे कोलमार से मतलब, ना मुझे हैंडगिल पार्क से मतलब, मुझे बस दो चीज से मतलब है। ओके, क्योंकि देखिए व्यक्ति बदल सकता है, देश बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकता है, कैरी बदल सकता है, ठीक है ना। कैरी एक प्रोडक्ट बना देगा, दो प्रोडक्ट बना देगा, लेकिन सारे प्रोडक्ट कैरी नहीं बनाएगा एटॉमी के लिए। यू नो वेरी वेल। आज हैंडगिल पार्क है, कल कुछ और होगा, क्योंकि हमने बिजनेस किस बात के लिए किया है? 100 साल के लिए, 3 जनरेशन के लिए हम इस बिजनेस को मेहनत से बना रहे हैं। इसीलिए हम किसी पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड नहीं रह सकते। क्या हैंडगिल पार्क बहुत बढ़िया आदमी है ऐसा इसीलिए एटॉमी करेंगे? नो, आज हैंडगिल पार्क है, कल कोई और होगा, क्योंकि ये जीवन क्या है? बदलाव ही जीवन है। ठीक, आज कोई प्रोडक्ट कैरी ने रिसर्च किया है, और प्रोडक्ट आएंगे तो उसको कोई और रिसर्च होगा। क्या चीज हमने फाइंड आउट किया, क्या चीज मैंने देखा कि कंपनी की जो पॉलिसी है, कंपनी का जो इंटेंशन है, चाहे वो मिस्टर हैंडगिल पार्क ने बनाई हो या किसी और ने बनाई हो, ओके, ये किसी पर्टिकुलर उस पर आप नहीं जा सकते। पॉलिसी जो है उसका जो इंटेंशन है वो ये है कि पूरी दुनिया में प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट को समांतर रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक बात समझ में आई। दूसरी बात समझ में आई साथियों कि हम एक सिंगल आईडी से सभी देशों के अंदर बिजनेस को कर सकते हैं। ये स्कोप समझ में आया हमें कि स्कोप क्या है, क्राइटेरिया क्या है बिजनेस का, ये हमारे समझ में आया। ये दोनों चीजें मुझे बड़ी मली, ये मुझे पाया कि ये बहुत सारी चीजें बड़ी हैं, बहुत अपने आप में मायने रखती हैं। ये चीज मैंने ये समझ में आया कि मैं अपने कैरियर का दाव इस बिजनेस पर खेल सकता हूं। एक तरह का जैसे जुआ होता है, ऐसे ही मैंने कहा कि मैं अपने कैरियर का दाव इस प्लेटफॉर्म पर खेल सकता हूं। मैं क्रिप्टो बेस्ड जैसी चीज पर दाव नहीं खेल सकता, मैं शेयर मार्केट पर दाव नहीं खेल सकता। दाव ऐसी चीज पर खेल सकता हूं जो मुझे 100 साल की सिक्योरिटी दे। ओके, अब देखिए, मैं अपने परिवार का अर्नर हूं, मैं अपने परिवार का डिसीजन मेकर हूं, डिसीजन भी मेरे हाथ में होता है, परिवार को आगे की दिशा में ले जाना भी मेरी ड्यूटी होता है। तो कहने का मतलब है मैं मुख्य व्यक्ति वही हूं, लेकिन मैंने डिसीजन कर लिया कि अब आगे का जो लाइफ है अब यहीं पर बड़ा करना है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर साथियों पोटेंशियल है। अब ये पोटेंशियल क्यों है, थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। पोटेंशियल साथियों इसीलिए है कि यहाँ पर आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए कुछ ही चुनिंदा चीजें नहीं हैं।
अनलिमिटेड चीजें आपके पास ऐसी हैं जिनको आप प्रमोट कर सकते हैं, जिनको आप सेल कर सकते हैं, जिसको अलग अलग जगह समांतर रूप से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसीलिए एक चीज नहीं है, आप जिसमें अपनी पकड़ बना सकें, जिसमें अपनी पहचान बना सकें, जिस चीज को आसानी से शेयर कर सकें, हर चीज आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसीलिए इस बिजनेस का साथियों पोटेंशियल बहुत है। किसी को हीमोहिम पे पकड़ है, किसी को स्पाइरुलिना पे पकड़ है, किसी को द फेम पे पकड़ है, किसी को एब्सोल्यूट पे पकड़ है। वो अपना अपना चॉइस है, अपना अपना पोटेंशियल है, अपनी अपनी एजुकेशन है। ठीक, इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे साथ आएगा इस बिजनेस में आके कभी भूखा नहीं मर सकता है। ये भी मैंने अच्छी तरह से क्या किया, पहचान लिया और समझ लिया। तो हमने क्या चीजों को सीखा, आपको भी यही सीखना है कि हम किसी भी व्यक्ति का अपने साथ लाके कभी उसका शोषण नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? शोषण नहीं करेंगे, उसका टाइम खराब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर अर्निंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। कैसे? क्योंकि आपने ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग में साथियों देखा होगा कि लोग कुछ दिन के बाद धीरे धीरे उसमें फेलियर हो जाते हैं और फिर अपने उसी काम पर लौट जाते हैं जिस काम पर वो पहले कर रहे थे। इसीलिए 25 साल के अंदर इंडिया के अंदर आज भी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इसीलिए बदनाम करते हैं। ज्यादातर मोस्टली किसी भी व्यक्ति के साथ जाओ तो कहे ऐसा तो नहीं है मेंबर बनाने वाला वो झंझट हो, वो जो सामान बेचने वाला है। आपको यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये सारा सॉल्यूशन एटॉमी बिजनेस के अंदर है। ये बात मैंने समझ लिया। समझने के बाद दोस्तों मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया और काम स्टार्ट करते 6 महीने में मैंने लगभग 4-5 हजार लोगों की टीम बनाई। क्योंकि उस समय कोरोना का एकदम ये कह सकते हैं कि प्रचंड स्थिति में कोरोना चल रहा था। कोरोना पीरियड में कंपनी लॉन्च नहीं हुई थी, कंपनी केवल रजिस्टर्ड हो गई थी इंडिया के अंदर। और ये सारी चीजें हमारी समझ में आई, हमने स्टडी कर लिया। 10.5 करोड़ रुपए के कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। रजिस्ट्रेशन नंबर, डाटा, ये सब हमने निकाल के पूरा सेटिस्फाइड होके हमने फटाफट टीम बनाना दोस्तों चालू कर दिया। और 6 महीने में लगभग दिनों रात भर नहीं सोता था। ये हमारे घर के बच्चे हैं, हमारी बीवी बड़े मजे से कूलर में सोते थे और मैं केवल अपना लैपटॉप लेके पूरी गर्मी दोपहर में रात में केवल रजिस्ट्रेशन। और ये कहते थे ये तो पागल हो गए। ओके, इनको चीजें कुछ अलग समझ में आ रही थी, मुझे चीजें कुछ अलग समझ में आ रही थी। और इन 6 महीने में लगभग हमने 5,000 की टीम बना दी साथी। 5,000 की बनाई, 6,000 की बनाई, 7,000 की बनाई। और जब तक कंपनी लॉन्च हुई मुझे लगता है कि मैंने 7-8 हजार लोगों की टीम बना दी। सभी ने बनाई ऐसी। उस समय किसी ने 1 लाख की बनाई, 2 लाख की बनाई, मैंने भी 7-8 हजार लोगों की टीम बना दी। कंपनी लॉन्च हुई। कंपनी लॉन्च होने के बाद सारी चीजें देखी गई। कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए, उनकी कॉस्ट लॉन्च हुई, तो इंडिया का जो लीडर था, हर मेंबर था, हिल गया साथी। ये बिल्कुल वास्तविकता है। कॉस्ट को देख के हिल गया, प्रोडक्ट को देख के हिल गया। स्किन केयर को केवल स्किन केयर कंपनी ने लॉन्च किया, उसको देख के हिल गया। बहुत सारे लोग तो जितने भी लीडर आए थे अलग अलग कंपनियों से, अलग अलग तरीके के जो लोग आए थे, उन्होंने सोचा कि ये 10-10 लाख की टीम बनी हुई है, 1-1 लाख की टीम बनी हुई है, वो सब हिल गए। मोस्टली लोगों ने या वो एक साइड की लेग को बैलेंस नहीं कर पाए, तो वो सब लोग एटॉमी को छोड़ के भाग गए। उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत कुछ ऐसा है कि जो सोचा नहीं था वो कंपनी ने, इसीलिए 50% का फिल्ट्रेशन हो गया साथी। लेकिन जिनकी दोनों साइड की टीम थी, उन सभी लोगों को मलाई खाने का मौका मिल गया। क्यों मिल गया? कि पिछले 3 साल का जो रुका हुआ जो बांध था लोगों का,
किसी ने एजेंट लेवल से तो किसी ने कभी नहीं किया। किसी ने दे 3 लाख पीवी, दे 3 लाख पीवी, दे 3 लाख पीवी। कंपनी मना कर रही है कि एक साथ बल्क में ऑर्डर मत डालना, लेकिन गेम ही अलग था, नजारा ही अलग था। उसके बारे में ज्यादा चर्चा का विषय यहाँ नहीं बनाना है, क्योंकि ये भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ओके, क्योंकि RM शर्मा हमेशा से बदनाम रहा है इस मामले में, तो उसके एक ही वर्ड को कंट्रोवर्सी उसमें सेक्शन में डाल दिया जाता है। लेकिन ये अनियमितताएं थी, मैं बोल रहा हूं, मैं ये चीजों को समझ रहा हूँ, क्योंकि कभी भी बल्क में परचेजिंग करना भी एक अनियमितता है, अगर डायरेक्ट सेलिंग गाइडेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। चलिए, जो भी है, जो भी होता है अच्छा होता है, और लोगों ने अचीवमेंट किया, कोई डायमंड मास्टर बना, कोई शेष मास्टर बना, कोई 2 घंटे में बना, कोई 3 घंटे में बना। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का ये रूल कहता है कि अगर इस तरीके से आप बहुत फास्ट अचीवमेंट ले रहे हैं तो इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग को आप गलत तरीके से कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि नीडी प्रोडक्ट को लोगों के पास पहुंचाना, बल्क में खरीदना नहीं। ऐसा नहीं कि लोगों को प्रमोट करके उनके अंदर हवा भर के और उनके पास जो है 1-1 लाख रुपए का, 2-2 लाख रुपए का, 3-3 लाख पीवी, 7-7 लाख पीवी एक साथ खरीदवा देना। दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ राइट डायरेक्ट सेलिंग। ये राइट डायरेक्ट सेलिंग की ये दशा नहीं होती है। राइट डायरेक्ट सेलिंग का ये रूल कहलाता है कि आप लोगों को अलग अलग तरह की वैरायटी के प्रोडक्ट्स से इंट्रोड्यूस कराएं, ये नियम होता है। देखिए, जो माहौल होता है उसमें आप न चाहते हुए भी बहुत सारा काम करना पड़ता है जो आप नहीं चाहते। और हमने भी 3 दिन के अंदर 7 लाख पीवी की और सब कुछ किया, और हमने मैचिंग भी ली, सब कुछ किया, सब कुछ बढ़िया समझ में आया। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग के नियमों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि हम MBA में यही सीखा करते थे। ओके, और ये सारी चीजें हम जानते थे कि ये खिलाफ है, लेकिन जो हो रहा है वो हो रहा है। जब लोग कंपनी हमारी एटॉमिक कंपनी रिकमेंड कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि आपको बल्क में प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, फिर भी लीडर सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी नहीं रोक पा रही है तो RM शर्मा की क्या औकात है जो कुछ हो रहा है तमाशा देखा गया, सब कुछ होता गया। धीरे 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 बादल छटने लगे और लोगों को समझ में आ गया कि ये खरीद तो लिया 7-7 लाख रुपए का, 3-3 लाख पीवी का, 7-7 लाख पीवी का प्रोडक्ट, लेकिन इसको बेचेगा। बहुत सारे लोगों की समस्या आई, इसीलिए बहुत सारे लोग एटॉमिक को इसीलिए छोड़ के भाग गए, क्योंकि उसमें ये जो हमारे कुछ लीडर्स थे उन्होंने ऐसी अनियमितताएं कर दी, इस वजह से बहुत सारे एटॉमिक के लोग छोड़ के भाग गए। चलिए, कोई बात नहीं, जो जिसको करना था वो टिका रहा, जिसको छोड़ना था वो भाग गया। कुछ लोगों ने अलग तरीके से अचीवमेंट लिया, बल्क में चीजें खरीद के नाम कमाने के लिए। लोगों ने, किसी ने 10 दिसंबर में अचीवमेंट लिया, किसी ने जनवरी में कर लिया। 6 महीने तक अचीवमेंट की एक इस तरह से तूफान चलता रहा। हमें उस समय भी मालूम था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो सही नहीं, क्योंकि जिसकी औकात है, जिसकी टीम है, वो भी अचीवमेंट ले रहा है, जिसकी टीम नहीं है वो भी अचीवमेंट नहीं ले रहा है। बल्क में प्रोडक्ट खराया जा रहा है, माइंड वाश किया जा रहा है। उसी लिए उसके प्रोटेक्शन के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म को तैयार किया जिसका नाम था GWA साथी। और GWA पे मैंने ये सब लोगों को सिखाना स्टार्ट किया कि हम डायरेक्ट सेलिंग में स्टॉकिस्ट बनने के लिए नहीं आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग का काम है कि जरूरत की चीजों को खरीद के आगे प्रमोट करना, हमें स्टॉकिस्ट नहीं बनना है, क्योंकि स्टॉकिस्ट कंपनी के पास स्टॉक रखने की सुविधा है, और वो अगर हमें जब जरूरत पड़ती है तो वो तुरंत 2-3 दिन 4 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। तो ये स्टॉकिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। कुछ सामान रखने की जरूरत है, लेकिन स्टॉकिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्ज में आपको
डायरेक्ट सेलिंग में रहने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हमने सिखाई, अनियमितताएं सिखाई, कैसे सही काम करना है, सही डायरेक्शन में कैसे करना है, कैसे टीम को प्रोटेक्ट करना है, नई टीम को कैसे बनाना है, ये सारी चीजों पे हमने 2 साल तक लगातार GWA प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिरेकल मॉर्निंग सेशन को चलाया, जिसका ये नतीजा रहा कि उस दुर्लभ स्थिति में, कोरोना पीरियड में भी लोग हमारे साथ और एटॉमी के साथ बने रहे। ये एटॉमी को इस तरीके से फायदा रहा, ओके, और लोगों की टीम सुरक्षित रही, जितने लोग काम करने वाले थे वो बैलेंस रहे, और बहुत ही चीजें अच्छी हुई। हमको भी पहचान मिली। ये हमारा स्वार्थ क्या था कि हमको बिना किसी लेवल को लिए हुए भी एक बेहतरीन आइडेंटिफिकेशन मिली, एक पहचान मिली, एक लीडरशिप, एक आइकन बनने का मौका मिला। ये हमारा बेनिफिट ये रहा मिरेकल मॉर्निंग सेशन के माध्यम से। बहुत सारी चीजों को किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात रास नहीं आई, तो बहुत सारे लोगों ने साथियों हमारा व्यक्तिगत विरोध करना चालू कर दिया, और डिफेम करने के लिए अलग अलग लोगों ने प्रपंच रचे। बहुत ऐसी घटिया हरकतें की मेरे साथ, मेरे प्लेटफॉर्म के साथ, मेरे सेशन के अंदर, कि यहाँ बयां करना शायद उचित नहीं रहेगा। चीजें सुरक्षित रही। अपनी टीम को हमने सिखाया, प्रोटेक्ट किया। सभी लोग हमारे टीम के अंदर, जितनी भी टीम बनाई उसमें कोई लीडर नहीं था, जितने भी थे सारे लोग नए थे, फ्रेशर थे, इसीलिए उनको सिखाने में आसानी रही। साथी उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। धीरे 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 दोस्तों इनकम आना शुरू हुई, मैचिंग आना शुरू हुई। स्पेशल एजेंट हम पहले ही कर चुके थे, लोगों को इनकम दिलाना शुरू किया, एजेंट सभी को बनाया, किसी को स्पेशल एजेंट बनाया दोस्तों इस साल में। और ये कोरोना पीरियड तो था ही, तो फाइटिंग तो करनी थी। तो वो एक अवरोध का काम कर रहा था कोरोना की स्थिति, लेकिन मैं जिस काम को ठान लेता हूं उसको करके छोड़ता हूँ। ओके, मैं ज्यादा सोचता नहीं, मतलब करना है ये सोचता। तो चीजें समझ में आ गई, लोग भी ये कह सकते हैं मान भी करने लगे, सम्मान भी करने लगे, टीम भी बहुत बढ़िया काम करने लग गई, सब कुछ हो गए। फिर सेमी सेल्स मास्टर का लेवल कंपनी ने, आप जैसा कि आपको मालूम है कि नया तैयार किया, प्लान के अंदर डाला, तो मैंने सेमी सेल्स मास्टर का साथियों अप्रैल के अंदर पहली साइकिल में पहली बार मैंने सेमी सेल्स मास्टर अचीव कर लिया, और उसके लिए मैंने अप्रैल की सेकंड साइकिल में सेमी सेल्स मास्टर अचीव किया, लेकिन उसकी तैयारी साथियों मैंने जनवरी से स्टार्ट कर दी, या उसी दिन से कर दी जिस दिन से कंपनी ने डिक्लेरेशन कर दिया। मैंने ये डिसाइड कर लिया था मन के अंदर कि मुझे सेमी सेल्स मास्टर फर्स्ट साइकिल में ही जाना है। मैंने पूरा माइंड मेकअप किया, पूरी टीम को ट्रेंड किया। मैंने धीरे धीरे मिरेकल मॉर्निंग सेशन को बंद कर दिया। बंद इसीलिए किया, मैंने कहा कि अब मैं अपनी टीम को टीच करूंगा, टीम को पूरा तैयार करना है, क्योंकि हारना मेरी फितरत में नहीं। सबसे पहले काम को स्टार्ट कर दिया तो ब्रह्मा इधर से उधर हो जाए, लेकिन डिफीट शब्द में अपनी डिक्शनरी में नहीं लेके आता हूं, क्योंकि मैं योजना इस तरीके की तैयार करता हूं। मैं अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस और फेथफुल रखता हूं कि मैं सफलता 100% मेरे साथ रहती है होल लाइफ। ऐसा नहीं एक दिन के लिए, हमेशा जीवन में जो काम सोच लिया वो मैं करके ठानू, करके रहूंगा बिल्कुल, और वो भी अपने फेवर में। तो दोस्तों सेमी सेल्स मास्टर हो गया, टीम ने हमारा भरपूर साथ दिया, इतना साथ दिया उम्मीद से ज्यादा हो गई। धीरे के बाद फिर रेस्ट, मैरिज एनिवर्सरी आई साथियों, मनाने के लिए चले गए 30 मई की कश्मीर में, पहली बार मजे लिए, जो लाइफ का एक ड्रीम था वो फुलफिल किया, क्योंकि वो हमारी ये कह सकते हैं कि 25वीं सालगिरह थी, और 25वीं सालगिरह लोगों के जीवन में एक बड़ा महत्व रखती है, और बहुत सारे लोगों में, क्योंकि शादी तो ऐसे ही आनंद फानन में हो जाती है, और 97 वाली साइड में तो वैसे भी आनंद फानन में हो जाती थी।
कब हो गई कब क्या हो गया ज्यादा कोई वो नहीं। आज तो प्री वेडिंग शूट भी होता है, पहले तो चीजें अलग टाइप की थी। तो साथियों वो एक ड्रीम हुआ पूरा, एक ये कह सकते हैं खुशी थी सेमी सेल्स मास्टर बनने के लिए। तो हमने अपनी सिल्वर जुबली को भी बहुत एंजॉय किया। कश्मीर पहली बार जाना हुआ, स्वर्ग जैसे ये कह सकते हैं भूखंड में हमारे देश का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उसमें जाने का मौका मिला, जीवन में लगा कि हाँ कुछ चीजें अच्छी होती हैं। उसके बाद आए फिर हम अपने टारगेट पर लग गए साथियों। अब मैंने ये सोचा कि अब हम टीम में, मैंने अचीवमेंट तो ले लिया है, लेकिन ये अचीवमेंट अब अपनी टीम में कुछ लोगों को दिलाने की जरूरत है। मुझे मालूम था कि मुझे अगर 2 लोग भी मैंने सेमी सेल्स मास्टर एक इधर से निकाल दिया तो मैं सेल्स मास्टर बन जाऊंगा उसी दिन। लेकिन मुझे अगस्त में माहौल ठीक नहीं लगा, मुझे सितंबर में भी माहौल ठीक नहीं लगा, क्योंकि कुछ कहीं कहीं कमियां थी। मुझे लगा नहीं कि अभी सेल्स मास्टर बनाया जा सकता है। लेकिन फिर न्यूज आने लग गई साथियों के अब हमारी नवंबर में 2nd एनिवर्सरी आ रही है और वहां पर स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा और बहुत सारे लोग होंगे जहां आपके अचीवमेंट को देखेंगे। तो देखिए मेरे मन में भी ड्रीम जग गया कि यार ठीक है 2nd एनिवर्सरी पे जा रहे हैं तो यार कुछ तो हम बन के जाएं। अगर ऐसे ही जैसे पहले चले गए तो सेमी सेल्स मास्टर पे चले गए तो फिर आपकी लीडरशिप पे एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। 3 साल हो गए, अब तो चीजों को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि टीम भी आपको बढ़ते हुए देखना चाहती है। तो फिर हमने अपनी टीम के अंदर चर्चा शुरू की कि कौन कौन सेमी सेल्स मास्टर जाना चाहता है। तो नाम हमारे कई निकल के आए, लेकिन जो सफलता की श्रेणी में आए वो श्रेणी में 3 व्यक्ति हमारे साथ सेमी सेल्स मास्टर बने, जिसमें इंद्राणी दास जो बहुत ही एक्साइटमेंट हो गए, उन्होंने लेवल को अचीव किया। आरती जैन, उन्होंने भी बड़े मेहनत के साथ एक एक मोमेंट को, जैसे सांस अटक रही है फिर आ गई, फिर अटक गई, फिर आ गई, ऐसी स्थिति में उन्होंने पूरे सेमी सेल्स मास्टर को अचीव किया, फाइंड आउट किया, ओके वो सॉरी अचीव किया। ऐसे ही एक और हमारे जांबाज लीडर सुमति जैन जो हरियाणा से हैं, अंबाला सिटी से हैं, बहुत ही जुझारू हैं और पुराने व्यापारी हैं, तो इसीलिए उनको मार्केट के सब उतार चढ़ाव के अनुभव रहते हैं। यहाँ भी अनुभव है, पिछले 2-2.5 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि 3 लीडर्स हमारे साथ बेबाक तरीके से उन्होंने पूरा सहयोग देके सेमी सेल्स मास्टर सारे निकल गए आपस में सहयोग करके। और जितने भी हमारे एटॉमी फैमिली थे सबने हमारा सपोर्ट किया, मेंटल सपोर्ट किया और जितना जैसे को भी हो सकता है। लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं जितनी फाइटिंग मैंने सेमी सेल्स मास्टर में की थी जाने के लिए मैंने अपनी टीम को लास्ट वाले दिन बताया था कि मैं सेल्स मास्टर हो गया हूं, चुपचाप रात को 10 बजे मीटिंग में। उससे पहले मैंने अपने लिए एक दिन भी ये चर्चा नहीं की कि मैं इस साइकिल के अंदर आपके साथ सेल्स मास्टर फाइट कर रहा हूं। एक भी दिन पूरी प्लानिंग के अंदर अपने लिए मैंने कभी एक शब्द नहीं कहा। जिस दिन मेरी 26 लाख पीवी से ज्यादा हो गई, मैंने रात को 10 बजे वाली मीटिंग में जो रोजाना लेता हूं मैं हमेशा, उसमें दिखाया कि मैं सेल्स मास्टर हो गया हूं 2 या 3 दिन पहले 31 तारीख से। मेरी पूरी टीम को सरप्राइज हुआ कि मतलब ये क्या हुआ। अब मैंने कि ठीक मैं तो हो गया हूं, लेकिन अभी इसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। मैंने कि जितने हमारे लोग फाइटिंग कर रहे हैं लीडर्स, जब वो सेमी सेल्स मास्टर अचीव कर लेंगे तब हम इस पूरी अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे। और भगवान की दया से, टीम के उससे, बाकी सब ये कह सकते हैं मेहनत से 3 सेमी सेल्स मास्टर अचीव। एक भी दिन कोई डर नहीं, एक भी दिन कोई चिंता नहीं, मतलब मैं अपने लिए मतलब लड़ाई नहीं, मुझे मन में तो था जाना तो है, ओके अगर ये फेल भी हो जाते तो भी मैं
सेल्स मास्टर अचीव करता। बहुत सारी योजनाएं थी मेरे पास जो सेल्स मास्टर अचीव करने के लिए, लेकिन मैं अपनी अंतर आत्माओं को कभी भी सम्मानित नहीं कर सकता था अपने आप। मैं ये कहता कि आर.एन. शर्मा, तुमने सिद्धांतों को विखंडित किया है, खोखला किया है, तूने स्टॉक खरीदा है, ठीक है ना, तूने नियमों को तोड़ा है। मतलब मैं कभी आत्माओं से खुश नहीं रह पाता अगर मैं बेईमानी करके अगर सेल्स मास्टर अचीव करता। आज मैं इतना खुश हूं कि रात को जब सोता हूं ना, मेरे पास एक भी प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है सेल्स मास्टर बनाऊं। क्या खरीदा मैंने? सिर्फ अपने को यूज करने के लिए एक इमोशन, ओनली, नथिंग मोर, क्योंकि वो मुझे पहले ही खरीदना ही था अपनी मैसेज के लिए और अपने लिए, इसीलिए वो खरीदा। बाकी का मैंने एक भी सामान सेल्स मास्टर जाने के लिए नहीं खरीदा। एक सिस्टमेटिक तरीके से मैंने सेल्स मास्टर अचीव किया। अब इस बात का क्या फर्क पड़ता है साथियों? इस बात का ये फर्क पड़ता है, क्या आप ईमानदार हैं अपने बिजनेस के प्रति? क्या आप जो कहते हैं वही करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। अब कहता कौन देख रहा है तुमने ईमानदारी की या नहीं की? किसी को नहीं दिखाना जीवन में, न स्टेज पर दिखाना है, न सेशन में दिखाना है। आप जब सोते हैं तो अपने आप को जवाब देना है, अपने आप को जवाब देना, क्योंकि सोना मुझे है। अगर चिंता के साथ सोऊंगा तो जीवन मेरा क्या करेगा? क्षय होगा, डेप्रिशिएट होगा। लेकिन अगर सम्मान के साथ सोऊंगा तो मेरी एक एक दिन, एक एक साल उम्र बढ़ाएगा। सम्मान के अंदर वो शक्ति है साथियों। तो मैं अंदर से सम्मानित करता हूं अपने आप को। किसी के सम्मान की, किसी के ताली की मुझे कोई खास जरूरत नहीं लगती साथियों। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपको किसी की तालियों की चिंता नहीं रहनी चाहिए, किसी के बाबाई की चिंता नहीं रहनी चाहिए। आपको अपने अंदर चिंता रहनी चाहिए कि क्या मैंने एक बेहतरीन फाउंडेशन को तैयार किया है। मैं फक्र से कह सकता हूं दोस्तों कि मैंने बेहतरीन ईमानदारी से 3 साल मेहनत करके, बिना किसी के आगे सिर झुकाए, बिना गिड़गिड़ाए, कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो डायरेक्ट सेलिंग के अगेंस्ट जाता हो, उसके नियमों के अगेंस्ट जाता हो, एटॉमी की पॉलिसी के अगेंस्ट जाता हो। बस थोड़ी सी कमी करता हूं कि मैं स्पष्टवादी हूं, इसीलिए मैं डरता नहीं हूं किसी से। ये मेरे अंदर आज के ट्रेंड को देख के मैं अपने को एक ये कमी मानता हूं, लेकिन वो कमी मेरे लिए नहीं। लोग उसको कमी मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं स्पष्टवादी हूं। मैं बेईमानी करके जीवन को नहीं जी सकता। ये मेरे फंडामेंटल के अंदर, मेरे ब्लड के अंदर। अब मान लीजिए मेरी आधी उम्र कट गई, आधी से ज्यादा, तो मुझे अब ये छोटे से बचे हुए दिनों के लिए मुझे क्यों, अब तक नहीं किया तो अब क्यों करना? मेरे ईश्वर की दया से सब कुछ मेरे पास है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरे पास ना हो। अब जितना मैं ये अपने जीवन को गौरवान्वित बना सकता हूं, उतना बनाने के लिए प्रयासरत हूं, और वो भी एटॉमी के माध्यम से, दूसरा कोई साधन नहीं। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर एटॉमी बिजनेस को आप ईमानदारी से, पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, तो आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप जीवन में अपने से चाहते हैं। एवरीथिंग यू कैन अचीव हियर। तो आपको करना क्या है? करना ये है कि एजुकेशन को ज्यादा लेना है, लर्निंग ज्यादा करनी है, क्या सही है ये सीखना है, क्योंकि आपको ये एक दिन का बिजनेस नहीं, लंबा गेम खेलना है साथियों। इसीलिए आपको शिद्दत के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ इस काम को करना है। मैं आज देखिए डिक्लेरेशन कर रहा हूं, मेरी आप इस आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये हो रही है। 2023 का डायमंड मास्टर, इसको कोई रोक नहीं सकता।
मैं 2022 का शेष मास्टर हूं, ये मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया था काफी दिन पहले। मतलब 2022 में मैं शेष मास्टर अचीव कर लूंगा हर हालत में। अब मैं फिर डिक्लेयर कर रहा हूं कि 2022-23 के अंदर मैं डायमंड मास्टर अचीव कर लूंगा, क्योंकि मेरी टीम जब मेरे को जरूरत होती है तो जरूरत से ज्यादा साथ देती है। फिर वो ये नहीं देखती कि क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है, कितना काम करना है, क्या करना है, नथिंग। मतलब वो काम करती है, काम करती है, काम करती है, काम करती है, सब कुछ हो जाता है। अब ये टीम ने पूरा ये जो तमाशा है ये अपनी आंखों से देखा है। अचीवमेंट कैसे लिया जाता है, ईमानदारी से काम कैसे किया जा सकता है, गलत चीजों को कैसे रिफ्यूज किया जाता है। हर काम हम करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को प्यार भी करते हैं, लोगों को निकाल भी फेंकते हैं अगर कोई गलत काम करता है। ये सारी चीजें भी हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गलतियां छोटी होके बड़ी बनती है, बड़ी होके बड़ी बनती है तो किसी चीज का नाश करती है। इसीलिए आपको हमेशा चीजों को रिपेयर करना है, चीजों को ठीक करना है। गलत जा रही है तो सही बनाना है, अगर नहीं बननी है तो स्टॉप कर देना। लेकिन आपको जो आप अपना एक एंड वो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एम्पायर। इसको एम्पायर बोलते हैं साथियों। आपके एम्पायर को बेहतरीन बनाना। जो भी व्यक्ति आए सभी का कल्याण हो जाए, जो भी व्यक्ति आए सभी का कल्याण हो जाए। जो GWA के साथ आएगा हर आदमी विनर हो जाए, विनर हो जाए, विनर हो जाए, विनर हो जाए। इसीलिए इसका नाम है ग्लोबल विनर्स एसोसिएशन। दोस्तों, मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं, सारे लोग कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे सेशन को बड़ी ये कह सकते हैं कि श्रद्धा के साथ सुना और कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। और आपको अगर कहीं डर लग रहा हो कि हम टाइम डालेंगे, पैसा डालेंगे, शक्ति डालेंगे, क्या हम सफल हो पाएंगे? तो साथियों, मेरे से एक कॉल कर लेना और 5 मिनट बात कर लेना। 5 मिनट के बाद समझ में आ जाएगा आपको कि आपको दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और खासकर एटॉमिक बिजनेस। क्यों? क्योंकि एक एक तिल, एक एक तिल, एक एक तिल, हर काम अपने खुद से किया मैंने। कभी भी किसी भी सहायता के लिए अपनी एक अपलाइन को कांटेक्ट नहीं किया कि मैं यहां पर फंस रहा हूं, मेरे को ये हेल्प चाहिए, नथिंग। क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो इसकी क्वालिटी में धब्बा लगता है। इसीलिए मैं मरते दम तक कभी ये नहीं कहता हूं कि मुझे किसी की काम के लिए किसी की का वो लेना पड़े। क्या लेना पड़े? सहयोग या सहारा नहीं। आई नेवर लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूं। अगर कोई काम मैं कर रहा हूं और मैं नहीं कर पा रहा हूं तो ये मेरी प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करनी है ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन मैं गिड़गिड़ाता नहीं हूं और मैं किसी पे बोझ नहीं बनता हूं। बस मेरी ये अपनी खूबी है। अब इसको लोग कहते हैं कि RM शर्मा घमंडी है। ठीक है, घमंडी हूं तो काम तो करता हूं। घमंडी हूं ऐसा नहीं है कि घमंडी हूं तो फेलियर हूं, काम नहीं करता हूं, दूसरे लोगों पे भार बन के जीता हूं, ऐसा तो नहीं। मतलब ये है कि मैं अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करता हूं, इसीलिए मैं सफल हूं। आप भी अगर अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करेंगे तो सारे लोग एटॉमी में सफल हो जाएंगे। इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो चाहे कोई मेरी टीम से है या मेरी टीम से नहीं है, अगर वो एटॉमी करता है तो मैं उसको सुझाव दे सकता हूं। मैं कहूँ कि मैं उस काम को करके आऊंगा तो करके तो नहीं आऊंगा, ऐसा सुझाव दे सकता हूं कि वो अपने फंसे हुए चक्रव्यूह से
बाहर निकल सकता है। तो सभी को एक बार फिर नमस्कार, सभी को शुभकामनाएं। जितने भी हमारे साइकिल के अंदर जितने भी एटॉमियंस ने जो भी लेवल अचीव किया है, उनको सबको बहुत बहुत बधाइयां। जितने भी लोग अचीव करने वाले हैं, दिसंबर में बहुत सारी लॉबी सक्सेस का लेवल लेने वाली है, उन सभी को अग्रिम बधाइयां। एंड हम सभी को मिलकर एटॉमी के पूरे एम्पायर को, जितना भी इंडिया या आउट ऑफ इंडिया, इसको एक बहुत बड़ी मजबूती देनी है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देनी है। तो सभी को नमस्कार। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, और भी अगर उनका कोई विचार हो तो वो विचार व्यक्त कर सकते हैं। उन सब के लिए मैं अभी सबको अनम्यूट की फैसिलिटी दूंगा यहाँ पर। तो जिनको भी जो कुछ बोलना है वो सभी बोलने का अधिकार उनको आज इस सेशन के अंदर है। ओवर टू अंजना जी। अंजना जी होंगी हमारे साथ जो है जी। अंजना जी। जी सर। तो गाइस, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डिफिकल्ट हो आपको, सेमी सेल्स मास्टर क्या इस बिजनेस में, सेमी सेल्स मास्टर तो हम तब जाएंगे जब वर्क करेंगे, कुछ सीखेंगे। सीखना जिंदगी में बहुत जरूरी है, बिना सीखे हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं। आप खुद फील करते हैं कि आप एक कदम उठाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा दूसरा कदम आगे बढ़ता है, तब हम आगे चलते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप यहाँ पुट अप करिए, सर से आंसर करिए, और आप अपनी जो भी उलझने हैं उनको दूर करिए। और अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर आगे हम बढ़ाते हैं, फिर सेशन कल फिर मिलते हैं।